बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत इब्न अब्बास और मोहम्मद बिन काब फरमाते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नज़र लगने से खौफजदा हुए थे, क्योंकि वो बेटे खूबसूरत, खुश नज़र हुलिये वाले और खुश मंजर थे। लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम इस बात से डरे कि कहीं लोग उनके बेटों को नज़र बद के जरिए नुकसान न पहुँचाएं, क्योंकि नज़र लगना हक है जो कि किसी माहिर घुड़सवार को उसके घोड़े से गिरा देती है। बस अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-ऐनु हक़्क़ुन वलौ कान शैउन सबक़ल क़द्रा सबक़तहुल ऐन। और नजर बद लगना हक है, और अगर तकदीर पर कोई हावी हो सकता तो यकीनन नजर बद हावी हो जाती। और अगर तुम लोगों को खुद को गुस्ल देने का कहा जाए तो गुस्ल दो। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए और उनके पास एक बच्ची भी थी जिसके चेहरे पर पीलाहट और कमजोरी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्तरकू लहा फ़इन्न बिहन नजरा, इस पर दम करवाओ क्योंकि इस पर नजर का असर है। जिसकी नजर लगती है वो हासिद होता है, लेकिन हर हासिद की नजर नहीं लगती। इसलिए जब हासिद हसद करते हैं तो हमें उनके शर से अल्लाह की पनाह तलब करने का हुक्म और तालीम दी गई है। बड़ों की निस्बत बच्चों पर नजर बद का असर जल्दी होता है। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाफर तैयार रजी अल्लाह अन्हु के बच्चों को देखा तो उन बच्चों की वालिदा अस्मा बिन्त उमैस रजी अल्लाह अन्हा से दरियाफ्त फरमाया, माली अरा अजसामा बनी अखी ज़ारिअतन तुसीबुहुमुल हाजा। क्या मामला है कि मैं अपने भाई की औलाद के जिस्म दुबले पतले देख रहा हूँ? क्या उन्हें कोई मुश्किल यानी भूख, बीमारी या तकलीफ वगैरह दरपेश है? अस्मा बिन्त उमैस रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, ला वलाकिन्नल ऐन तुशरिउ इलैहिम, जी नहीं, लेकिन इन्हें बहुत जल्द नजर लग जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा रजी अल्लाह अन्हा की इस बात की तायीद फरमाते हुए इरशाद फरमाया, इन पर दम करो। हजरत अस्मा बिन्त उमैस रजी अल्लाह अन्हा का फरमान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दम के अल्फाज पेश किए तो उन्होंने इरशाद फरमाया, इन पर दम करो। दम से मुराद वो अल्फाज हैं जिनके जरिए अल्लाह ताला के हुजूर नजर बद, जादू, आसेब और बीमारी वगैरह से निजात और शिफा तलब की जाती है। और किसी शक और शुबे के बगैर ये कहना हक है कि इस काम के लिए कुरान करीम की आयात मुबारका और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही साबित शुदा अहादीस मुबारका में बयान करदा अल्फाज के अलावा कोई और अल्फाज इस्तेमाल करना जायज नहीं। नजर बद की पहचान। नजर बद या जादू और आसेब का असर होने की बहुत सी अलामात होती हैं। कुछ अलामात तो ऐसी होती हैं जिनके जाहिर होने की सूरत में मजीद किसी जांच की जरूरत नहीं होती, और कुछ अलामात ऐसी होती हैं जिनका सबब कोई जिस्मानी या नफ्सियाती बीमारी या गैर मामूली रवैया भी हो सकता है। लिहाजा हमें अच्छी तरह से ये समझ लेना चाहिए कि किसी पर जिस्मानी मुश्किलात नमूदार होने की सूरत में उसे नजर बद का शिकार समझ लेने से पहले जरूरी है कि जिस्मानी तौर पर उसका तिबी मुआयना करवाया जाए और किसी सही मुस्तनद नफ्सियाती तबीब से भी उसका मुआयना करवाया जाए। और अगर इन दोनों अतराफ से उसमें किसी बीमारी या गैर मामूली हालत और कैफियत का पता न चल सके तो फिर नजर बद लगने या किसी जादू या आसेब वगैरह के असर होने के बारे में सोचना चाहिए। तिबी और नफ्सियाती मुआयने के बाद इस इम्कान के बारे में सोचा जाना चाहिए। फिलफौर इस पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए कि नजर ही लगी है या कोई जादू या आसेब वगैरह का असर हो गया है। जब नजर बद, जादू या आसेब वगैरह के असर अंदाज हो चुकने का या ऐसे किसी इम्कान का मालूम करना हो तो उसका बेहतरीन और तजर्बात से साबित शुदा तरीका यह है कि जिस शख्स के बारे में ऐसा कोई शक हो उस शख्स पर कुरान करीम की तिलावत की जाए। उन आयात की तिलावत जो सही अकीदे और अमल वाले उलमा के तजर्बात के मुताबिक और बिला शक व शुबा अल्लाह ताला की मशीयत से ऐसे मामलात में इलाज की तासीर रखने वाली होती हैं। जब इन आयात को मशकूक शख्स
یا मरीज शख्स के सामने तिलावत किया जाता है या बसा औकात जब उसके सामने कुरान करीम की तिलावत की जाती है तो उस पर दर्ज झैल अलामात ज़ाहिर होती हैं। नंबर 1, चेहरे पर पिलाहट ज़ाहिर होना। नंबर 2, सीने में घुटन का एहसास होना। नंबर 3, तिलावत सुनने के दौरान जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होना। नंबर 4, मामूल से ज्यादा गर्मी महसूस होना। नंबर 5, पसीना आना, खास तौर पर कमर पर पसीने की कमी या ज्यादती से नजर की शिद्दत का अंदाजा हो जाता है। नंबर 6, पहलू में दर्द महसूस होना। नंबर 7, बेचैनी की कैफियत हो जाना और इधर उधर देखते और मुतवज्जे होते रहना। नंबर 8, रोना या किसी सबब के बगैर और रोने की कैफियत के बगैर आंसू जारी हो जाना। नंबर 9, किसी वक्त ये हालत पास बैठे हुए लोगों पर भी जाहिर हो जाती है जो कि इलाज की गर्ज से नहीं बैठे होते। ऐसी सूरत में मुआलिज को उनकी तरफ भी तवज्जो करना पड़ती है, लेकिन देखने वालों पर उमूमन ये असर मरीज की हालत देखने या आयात शरीफा को समझने की वजह से जाहिर होता है। इसे ये नहीं समझा जाना चाहिए कि वो लोग भी किसी नजर बद, जादू या आसिफ वगैरह का शिकार हैं। नंबर 10, पहलुओं का फड़कना और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का बिला इरादा खुद ब खुद हरकत करना। फड़कने और हरकत की कैफियत, रफ्तार और अंदाज से भी इलाज करने वालों को नजर बद की कुव्वत का अंदाजा हो जाता है। नंबर 11, दिल डूबने की कैफियत वारिद होना। नंबर 12, पट्टों का अकड़ना, खिंचना और दर्द होना। नंबर 13, नींद, बेहोशी और बेहवासी महसूस होना और कोई भी काम करने की कुदरत न पाना। नंबर 14, पहलुओं में ठंडक का एहसास होना। नंबर 15, किसी तिब्बी और मादी सबब के बगैर जिस्म पर नीलाहट और सब्जी मैल धब्बों का जाहिर होना। नजर बद का इलाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दम जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका वल्लाहु यशफ़ीका मिन कुल्लि दाइन फ़ीका मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़दी व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। मैं अल्लाह के नाम से आप पर दम करता हूँ और अल्लाह ही आपको शिफा देगा हर एक बीमारी से जो आप में है, और गिरों पर यानी गांठों पर जादू और टोने कर करके फूंकने वालियों के शर से और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करता है। इसे मरीज पर 3 दफा पढ़ा जाए। वो दम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किस्म के मरीजों पर फरमाया करते थे। अमसिहिल बसरबन नासी बियदिक शिफा ला काशिफा लहा इल्ला अंता। तकलीफ को मिटा दे ऐ लोगों के रब, शिफा देना सिर्फ तेरे ही हाथ में है। बीमारी तकलीफ वगैरह को दूर करने वाला तेरे सिवा और कोई भी नहीं है।